नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। कोचिंग जा रही छात्रा से दुष्कर्म का हुआ प्रयास, असफल होने पर चाकुओं से गोदा, स्थिति नाजुक। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र का है मामला। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में 5 प्रगणकों ने सबसे पहले पूरा किया गणना कार्य। जाति आधारित गणना का डेटा पोर्टल पर किया अपलोड। पूर्वी चंपारण की पचपकड़ी ओपी पुलिस ने शराब के साथ 2 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार, अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। मोतिहारी के बेलवनवा मोहल्ला स्थित चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल में हुआ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने उत्साहपूर्वक सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। नरकटियागंज विधायक आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ विधायक ने सुनी प्रधानमंत्री की मन की बात। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का मोतिहारी के बड़ा बड़ियारपुर वार्ड नंबर 45 में भी किया गया आयोजन। वार्ड पार्षद के आवासीय कार्यालय पर देखी गई सुनने वालों की भीड़। पूर्वी चंपारण की सुगौली पुलिस ने की कार्रवाई। 10 लीटर देसी शराब के साथ 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सरस्वती विद्या मंदिर सुगौली के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड का किया गया प्रसारण। उत्साह के साथ लोगों ने सुना। पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस ने की कार्रवाई। एक वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जेईई मेंस में मधुबन सेंट्रल स्कूल के उज्जवल को मिला 1437वां रैंक। विद्यालय के निदेशक रणवीर सिंह ने छात्र उज्जवल सहित उनके परिजनों को किया सम्मानित। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली नगर के सरगम सिनेमा रोड के जर्जर स्थिति को लेकर लोगों ने किया नारेबाजी, किया रोड निर्माण की मांग। धान की उन्नत खेती व अधिक उत्पाद के लिए मझौलिया प्रखंड के बखरिया में किसान संगोष्ठी का हुआ आयोजन। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने किया उद्घाटन। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में तैलिक साहू सभा द्वारा मनाई गई दानवीर भामा शाह की जयंती। भारी संख्या में लोगों ने लिया भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम मन की बात के 100वें संस्करण में नरेंद्र मोदी ने जमकर की प्रमोद बैठा की तारीफ। फैक्ट्री वर्कर से फैक्ट्री ऑनर बने मझौलिया के रतनमाला का लाल प्रमोद बैठा। और पूर्वी चंपारण के सुगौली में हो रही जाम की समस्याओं को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने एसटीवी न्यूज से की बातचीत। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में कोचिंग पढ़ने जा रही एक नाबालिग छात्रा के साथ एक मनचले द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो उसने छात्रा को चाकू से गोदकर जख्मी कर दिया। छात्रा के परिजनों ने इस मामले में शिकारपुर थाने को आवेदन देकर बैतापुर निवासी मोहम्मद हसनैन को नामजद किया है। नाबालिग छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह शनिवार की सुबह अपने घर से कोचिंग पढ़ने जा रही थी। तभी रास्ते में आरोपित ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। छात्रा द्वारा शोर मचाने पर आरोपी उसे चाकुओं से गोदकर फरार हो गया। छात्रा के परिजन उसे गंभीर स्थिति में लेकर नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया। वहीं मामले में प्रशिक्षु डीएसपी सह शिकारपुर थाना अध्यक्ष नवनीत कुमार ने बताया कि आरोपी की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारी लड़की जाता के कोचिंग में पढ़े, नहर पर जब चौपल हियो तो शेख हसनैन का नाम हो, गोरा के जरी लुकाई लो नहर के सटले जैसे हमार लड़की चौपल हियो ओकरा के लड़की के पकड़ के चलक दुष्कर्म करे के। लड़की हमार हल्ला कैलक हियो तो पटक दिलक, पाकिट से छुरा निकलक, चलक गर्दन काटे के तो गर्दन काटे के चलक तो हमार लड़की रोकलक हियो हाथ से, तो हाथ कट गई हो। हाथ काटला के बाद में जब खून गिरे लगल, लड़की हाला लगल, चिल्लाए लगल तो लोग जुटल तो छोड़ के भागल। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत जाति आधारित गणना के द्वितीय चरण में 5 प्रगणकों ने पोर्टल पर ऑनलाइन डेटा अपलोड करने का कार्य 100% पूर्ण कर लिया है। इसकी जानकारी प्रखंड चार्ज अधिकारी सह वीडियो सतीश कुमार ने दी। चार्ज अधिकारी ने बताया कि 5 प्रगणकों ने डेटा अपलोडिंग का कार्य पूर्ण किया है। वीडियो श्री कुमार ने बताया कि ये 5 प्रखंड के पहले प्रगणक हैं जिन्होंने समय रहते कार्य पूर्ण किया है।
इधर प्रखंड चार्ज अधिकारी सह वीडियो ने हरदी टेढ़ा पंचायत में जाति आधारित गणना के कार्य का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने फील्ड में कार्यरत प्रगणकों से मिलकर कार्य प्रगति की जानकारी ली। गौरतलब हो कि नरकटियागंज प्रखंड चार्ज अंतर्गत कुल 82,764 परिवार व कुल 62,261 मकान की संख्या है। वहीं प्रखंडों की आबादी कुल 4,14,583 है। मौके पर शिक्षक सह पर्यवेक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह, प्रकाश कुमार, प्रगणक अनारसी राम, बहादुर शाह, प्रदीप चौधरी, विनय शाह आदि उपस्थित रहे। पूर्वी चंपारण की पचपकड़ी ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ओपी क्षेत्र के सफई गांव स्थित मुर्गी फार्म के पास से छापेमारी करते हुए 52 बोतल नेपाल निर्मित शराब के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पूर्वी चंपारण के पताही थाना क्षेत्र अंतर्गत गमरिया गांव निवासी स्वर्गीय लोचन महतो के पुत्र गजेंद्र महतो तथा दूसरे व्यक्ति की पहचान शिवहर जिला अंतर्गत तरियानी गांव निवासी स्वर्गीय ज्ञानी महतो के पुत्र साजन महतो के रूप में की गई है। इस संदर्भ में पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पर बिहार मद्य निषेध तथा उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रविवार को मन की बात के 100वें संस्करण को सुनने के कार्यक्रम के अंतर्गत मोतिहारी शहर के बेलवनवा मोहल्ला स्थित चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल में डॉक्टर हेना चंद्रा, प्रभारी महिला मोर्चा भाजपा मोतिहारी की देखरेख में भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी की महिलाएं, संघ की महिलाएं, विभिन्न संगठन की महिलाएं, शिक्षिकाएं एवं कई शिक्षक, चिकित्सक, महिला, पुरुष एवं छात्र छात्राओं ने पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को किया गया था, जो 11 विदेशी भाषाओं सहित 52 भारतीय भाषाओं एवं बोलियों में प्रसारित होता है। मन की बात आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाने वाला एक अत्यंत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से संवाद करते हैं। मन की बात के सभी प्रसारणों का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण करना है। मोतिहारी के बेलवनमा में बूथ संख्या 139 चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल के प्रांगण में पहुंची भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना। इस अवसर पर एसटीवी न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर हेना चंद्रा ने क्या कहा, सुनिए। आज का एपिसोड ऐतिहासिक रहा और सच में ये ऐतिहासिक मुहिम तो था ही, क्योंकि ये मन की बात का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां संस्करण था, जिसको हम सब ने ठाना था, हर एक व्यक्ति ने ठाना था कि इसको ऐतिहासिक बनाना है। और मुझे लगता है कि चंपारण की धरती पर ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। इतनी भारी संख्या में, माय गुडनेस, मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे। और देखिए ना, एक एक व्यक्ति, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिला, क्या पुरुष, एवरीबडी उतने ही एंथुसियाज्म के साथ, उतने ही ज़्यादा एनर्जी लेवल के साथ यहाँ पर मौजूद थे। और उनके 100वें संस्करण को सच में, उनके मन की बात को हर कोई इतनी शिद्दत से सुनता है, ये हमें पता नहीं था। सुनते तो थे, लेकिन मैंने आज देख लिया। और बस इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी ज़्यादा संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई। वो लोग कितनी तत्पर हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने के लिए। कहीं ना कहीं महिलाओं ने, चंपारण की महिलाओं ने इस बार कुछ ठाना है और इस बार इन लोगों ने कहा है कि हम शक्ति हैं, तो अपने शक्ति को हमें दिखाना है और चंपारण की धरती पे एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मन की बात के 100 एपिसोड पूरा होने पर शहर से लेकर गांव तक मेगा शो के माध्यम से सभी ने प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना और प्रसारण को देखा। वहीं नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय लेवल पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। नरकटियागंज विधायक आवास पर विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। इस दौरान विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में काफी कुछ सीखने को मिला है, उनसे काफी प्रेरणा मिली है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की जो राह प्रधानमंत्री ने दिखाई है वह काफी अच्छी है। और ये मन की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नहीं है। मन की बात वो हर एक आम इंसान की है, जिन्होंने देश के लिए कुछ भी किया है और कर रहे हैं और करने का जुनून है, जो एक व्यवस्था के साथ आगे आने वाले समय के लिए वो अपनी सोच के साथ एक बड़ा राष्ट्र के निर्माण में दिखेंगे। मैं मन की बात को हम सभी के मन की बात मानती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी की मन की बात सभी तक पहुँचाने के लिए सभी की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। मोतिहारी के बड़ा बरियारपुर वार्ड नंबर 45 में वार्ड पार्षद के आवासीय कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लोगों ने उत्साहपूर्वक सुना।
इस अवसर पर काफी संख्या में बुजुर्गों और युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रभारी राम कुमार पांडे ने कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री ने बिना राजनीतिक चर्चा किए हुए उन्होंने पर्यावरण की समस्या, वोकल फॉर लोकल और लड़कियों की बराबरी पर चर्चा की। इस मौके पर वार्ड पार्षद पति विनय कुमार सिंह, छठू ठाकुर, प्रमोद महतो, राजू सिंह, मोतीदास, सीताराम शाह, उमेश शर्मा, उदय सिंह आदि मौजूद थे। सबसे अच्छा लगा लड़कियों की बराबरी वाली बात जो उन्होंने कहा, और उसके बाद हरियाणा सहित पूरे देश में जो नारी और पुरुष में असंतुलन था वो दायरा बढ़ा और बराबरी की तरफ बढ़ा, ये सबसे अच्छा लगा। उसके अलावा पर्यावरण संबंधी जो समस्या के बारे में उन्होंने जो जिक्र किया और अनेक प्रकार के लोकल फॉर वोकल की जो बात की वो काफ़ी पसंद आया। और वैसे हर एपिसोड तो हम लोग महीने के लास्ट में देखते हैं, लेकिन ये खास था इसलिए कि ये 100वां एपिसोड था। आज हम लोग श्री विनय सिंह के आवास पर वार्ड नंबर 45 जो पार्षद भी हैं और उनके आवास पर हम लोग बैठ के पार्षद पति विनय सिंह जी के यहाँ हम लोग बैठ के और काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे थे और हम लोग यहाँ इस 100वें एपिसोड को देखे हैं। पूर्वी चंपारण की सुगौली पुलिस ने 10 लीटर देसी शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष धनंजय शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की खेप लेकर बिक्री करने के लिए शराब धंधेबाज चिकनौटा की ओर आ रहा है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष पुलिस टीम के साथ चिकनौटा गुमती पहुंचे, जहां पुलिस को देखकर 2 व्यक्ति भागने लगा। उसे भागता देख पुलिस को संदेह हुआ और दौड़कर दोनों को पकड़ा गया, जिसके बाद उसकी जांच की गई तो 10 लीटर देसी शराब बरामद हुआ। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर थाने चली आई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि आवश्यक प्रक्रिया कर केस दर्ज करते हुए दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सरस्वती विद्या मंदिर सुगौली के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सुगौली विधानसभा के बूथ संख्या 214 पर सुना गया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रदीप सर्राफ, रामगोपाल खंडेलवाल, हरिशंकर प्रसाद, राजकिशोर सिंह, प्रधानाध्यापक कृष्ण कुमार शर्मा सहित भारी संख्या में क्षेत्र की जनता ने बड़े ही उत्साह के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। की बात का आज सरस्वती शिशु मंदिर में 1000 दर्शकों के साथ सभी ने मोदी जी के मन की बात देखी। आज के 100वां एपिसोड जो था वह सभी सामाजिक सरोकार जो पहले माननीय मोदी जी ने किया उसका विवरण था। और सबसे फख्र की बात है कि जो हमारे यहाँ के भी प्रमोद कुमार का उसमें जिक्र हुआ है कि कैसे हम लोगों ने चंपारण में जब कोरोना के काल में विपत्ति आई थी तो 350 से ज़्यादा लोगों को PMEGP से लोन देके वो लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया और उसमें बहुत सारे लोग आज अच्छे उद्योगपति के रूप में बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा यह ध्यान रखते हैं कि राजनीतिक के अलावा सामाजिक सुधार भी करें। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड स्थित रतनमाला पंचायत के वार्ड नंबर 9 उत्तिम पांडे टोला निवासी प्रमोद बैठा बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम मन की बात के 100वें संस्करण में नरेंद्र मोदी ने प्रमोद बैठा की जमकर तारीफ की, जो फैक्ट्री वर्कर से अब फैक्ट्री ऑनर बने हैं। बताया जाता है कि लॉकडाउन से पहले प्रमोद बैठा दिल्ली में रहकर LED बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में बतौर टेक्नीशियन काम करते थे। लॉकडाउन के दौरान अनेक कंपनियां बंद हो गई और उन्हें घर लौटना पड़ा। इस आपदा को अवसर में बदलते हुए अपने पैतृक निवास स्थान रतनमाला में प्रमोद बैठा ने LED बल्ब बनाने का काम शुरू किया, जिससे बेरोजगार युवकों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ। धीरे धीरे LED बल्ब बनाने का रोजगार फलने फूलने लगा और प्रमोद बैठा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। प्रखंड मुख्यालय स्थित शक्ति केंद्र बूथ संख्या 138 पर बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की उपस्थिति में मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना गया। इस मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तम टेक्नोलॉजी, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत, प्रगतिशील भारत, शिक्षित भारत, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते भारत की चर्चा की। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को परिश्रमी, देशभक्त, हुनरमंद आदि बनने की प्रेरणा दी। पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम प्रेरणादायी, शक्तिदायी, प्रेरणा स्रोत, उत्साहवर्धक और जोशीला है। देश के 4 लाख केंद्रों पर मन की बात कार्यक्रम को सुना गया है। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं विदेशों में भी प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम सुना जा रहा है, जो दर्शाता है कि विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सह मझौलिया मुखिया सत्यप्रकाश तथा भाजपा नेता जयप्रकाश कुमार ने कहा कि मन की बात देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री का अनमोल तोहफा है।
मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देशवासियों का दिल जीता है। संवाद करके हुनरमंद, मेहनतकश किसानों, उद्यमियों, युवकों को जागृत और विकसित करने का मंत्र दिया है। इस अवसर पर कमल मुखिया, शंभू भारती, भिखारी सिंह, अनूप पांडे, भूलन सिंह, संजय कुमार सोनी सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। कि आज मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती है, ये सामाजिक जो है सामाजिक चर्चा होती है और समाज में किस तरह से भारत को हम अच्छे से अच्छे जगह पहुंचा सकते हैं, जिसका उदाहरण अभी आप देखे होंगे। कैसे जो कमल के डंटी से आपको कपड़े बन रहे हैं, कैसे आपको कमल ककड़ी से उसके भोजन बनते हैं, कितना प्रोटीन होता है, उस तरह से कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम होता है। और ऐसे सारे जो अपने किस तरह से हम बिजनेस को अच्छा करें, कैसे हम अपने लोकल फॉर वोकल में आएँ। और आज जो कश्मीर की बात आप सुनी होंगे कि लोकल फॉर वोकल में कितना अच्छा कश्मीर में आज 200 बच्चे लेके महिलाओं का और वहाँ के पुरुषों का काम हो रहा है, कल 400 में होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने 100 अगर एपिसोड कहा तो समाज के लिए हम कैसे समाज को बदल सकते हैं, कैसे उनके मन में विचार ला सकते हैं और कैसे हम जिस तरह से हमारी संस्कृति की धरोहर है और हम किस तरह से अपने भारत को उज्जवल और बना सकते हैं। हम विश्व गुरु तो पहले थे, अभी नहीं, लेकिन फिर विश्व गुरु हमें बनना है। बेतिया का भी जिक्र किया कि हमारा बच्चा जो LED वॉल बना रहा है और उस LED को भी उन्होंने प्रोत्साहन करने के लिए कितना बड़ा काम किया है कि उन्होंने बेतिया का भी नाम लेते हुए, उन बच्चों का नाम लेते हुए उन्होंने आगे हर प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं हृदय से उनको धन्यवाद। पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस ने गुप्त सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी मंजूर मियां के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित के विरुद्ध न्यायालय से वारंट जारी था, जिसके आलोक में गिरफ्तार कर न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया है। जेईई मेंस के परीक्षा फल घोषित होने के बाद मधुबन सेंट्रल स्कूल के 12वीं का छात्र उज्जवल कुमार सिंह को 1437वां रैंक मिला है। उज्जवल मधुबन प्रखंड के नौरंगिया गांव के ममता देवी व सुनील कुमार सिंह का पुत्र हैं, जिनकी पूरी पढ़ाई लिखाई मधुबन सेंट्रल स्कूल से हुई है। रिजल्ट आने के बाद विद्यालय के निदेशक रणवीर सिंह ने छात्र उज्जवल, उनके पिता सुनील कुमार सिंह व चाचा संदीप कुमार सिंह को विद्यालय में सम्मानित किया है। निदेशक रणवीर सिंह ने कहा कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर देश के विभिन्न परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने उज्जवल की सफलता से अन्य बच्चों को सीख लेने की सलाह दी। वहीं छात्र ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता चाचा संदीप सिंह, निदेशक रणवीर सिंह समेत अन्य गुरुजनों को दिया है। मौके पर प्रशासक वीरेंद्र कुमार सिंह, चंद्रिका प्रसाद सिंह, प्राचार्य QD अंसारी, CBSE कोऑर्डिनेटर नागेंद्र सिंह सहित अन्य मौजूद थे। जेईई मेंस 2023 का रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट में मधुबन सेंट्रल स्कूल का बच्चा, मेरा बच्चा उज्जवल जो है पूरे ऑल इंडिया रैंक 1437 लेकर के आया है। मैं आप सबों के माध्यम से उज्जवल की सफलता के लिए सबसे पहले मैं उज्जवल को और उज्जवल के माता पिता को और पूरे परिवार को मैं इनको बधाई देता हूं और उज्जवल के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि ये शुरू से जब से ये विद्यालय बाबूजी ने इसकी स्थापना की तब से ये उज्जवल ने यहाँ से पढ़ना शुरू किया और आज भी 12th अपियरिंग, अभी ये 12th का एग्ज़ाम इसने दिया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसने ऑल इंडिया रैंक जो है 1437 लेकर ये आया है। तो ये मैं इसके लिए सर्वप्रथम इनके माता पिता को, इनके पूरे परिवार को, इनके चाचा जी को जो हमारे विद्यालय के अकाउंटेंट भी हैं संदीप जी, सबों को बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली नगर पंचायत के सरगम सिनेमा स्थित चिरान से लेकर सावित्री वाटिका तक सड़क वर्षों से टूटी पड़ी है, जिसको लेकर आसपास के नगरवासी, दुकानदार बहुत ही आक्रोशित हैं। जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत रमन ने कहा कि आम जनता का हक और अधिकार है कि उनके लिए सुगम मार्ग की व्यवस्था हो। सरकार योजना लाती है, राशि भी आवंटित किया जाता है, लेकिन जनप्रतिनिधि और ठेकेदारों की मिली भगत से रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। मौके पर मौजूद हेमंत बर्णवाल, गोलू कुमार, प्रदीप कुमार, श्याम बाबू शाह, वकील मियाँ सुकन शाह ने बताया कि रोड के ऊपर पूरी तरह मिट्टी का परत जमा हुआ है। पूरा दिन धूल और मिट्टी दुकान में आने के कारण बहुत परेशानी हो रही है। ग्राहक आते हैं लेकिन गंदगी देखकर वापस चले जाते हैं, जिससे उनके व्यापार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही सुजीत रमन ने कहा कि इस रोड से हजारों राहगीर एवं बच्चे विद्यालय जाते हैं, जो गिरकर चोटिल होते रहते हैं, लेकिन प्रतिनिधि मौन बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण कार्य किया जाए, अन्यथा हम सभी लोग नगर कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बखरिया कुर्मी टोला में सवाना सीड्स प्राइवेट लिमिटेड बिहार पटना के सौजन्य से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया।
जिसका उद्घाटन भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया। अपने संबोधन में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि भारत किसानों का देश है। यहाँ की 70% आबादी खेती पर निर्भर करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि ही है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तम तकनीक आधारित सीड्स उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित हैं। कृषि क्षेत्र में हर संभव सब्सिडी तथा सहयोग देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। सवाना कंपनी के दिलीप कुमार श्रीवास्तव, रवि कुमार सिंह सहित वरिष्ठ भाजपा नेता भिखारी सिंह, पूर्व मुखिया सुरेश शाह, उप मुखिया नगीना यादव, बजरंग किसान सेवा सदन बखड़िया के संचालक विकास पांडे, कृषक विकास सेवा केंद्र एवं बीज भंडार मझौलिया के संचालक शमसुल आलम और अमरुल आलम आदि ने किसानों को बताया कि सवाना कंपनी के सीड्स प्रमाणित बीज हैं, जिसमें जीके कुबेर, जीके कावेरी, जीके पन्ना, जीके गंगोत्री आदि अधिक उत्पादन के लिए किसानों के लिए लाभदायक हैं। उन्होंने बताया कि सवाना कंपनी के सीड्स अनुशंसित प्रभेद हैं। समय समय पर सिंचाई करते हुए तथा मानक के अनुरूप उर्वरकों का प्रयोग कर किसान इससे भरपूर मात्रा में धान का उत्पादन कर सकते हैं। इस अवसर पर उमाशंकर सिंह, प्रमोद कुमार यादव, मनोज श्रीवास्तव, भोला प्रसाद आदि किसानों को उन्नत खेती के लिए अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। इस किसान संगोष्ठी में सरपंच पति पूरन दास, भोला शाह, राधेश्याम प्रसाद, मोहन मुखिया, बद्री शाह, रमेश प्रसाद आदि किसान उपस्थित थे। सवाना कंपनी के दिलीप कुमार श्रीवास्तव और रवि कुमार सिंह ने प्रोजेक्टर के माध्यम से धान की खेती करने का आधुनिक तरीका किसानों को सिखाया। ये हमारे यहाँ के वार्ड संघ के अध्यक्ष नगीना जी, उन्होंने पिछले साल लगाया भी था। बहुत ही अच्छा फसल हुआ है। और जो हमारे यहाँ कुरिया फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे मझौलिया का FPO बना है, वह भी इसका उपयोग कर रहा है। और इनके सीड्स में जो खास करके जो विशेषता है कि उसके साथ एक पैकेट भी मिलता है जो खरपतवार को समाप्त कर देता है, लेकिन धान के फसल को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो भी लोग सीड्स के साथ फ्री में दे रहे हैं। अच्छा है। और जैसा ये वो है कि भाई 1.25 गुना ज़्यादा फसल होगा तो किसान को जितना ज़्यादा फसल उत्पादन होगा उतना फायदा होगा। इसलिए सबको शुभकामनाएं। किसानों का कम लागत लगे, पैदावार ज़्यादा हो, और हमारे पास वैसा प्रोडक्ट है। जैसे SRD 55 मेरा रिसर्च धान है 1 किलो के पैकेट में, जो 110-115 दिन की वैरायटी है। वहीं मार्शल जो है 130 से 35 दिन की वैरायटी है। और किसान 28 से 30 क्विंटल तक पैदावार ले रहे हैं। किसान खुश है क्योंकि हमारे धान में लागत कम लग रही है, पानी की कम खर्च है, रासायनिक खाद की कम खर्च है और पैदावार ज़्यादा हो रहा है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारे धान में पैदावार के साथ साथ किसान के खाने योग्य है और किसान इसका अच्छा लाभ ले रहे हैं। और हम लोग पूरे साल किसानों के बीच अपना सर्विस देते हैं, जिससे किसान हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। गंगोत्री जो 120 दिन की वैरायटी है, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है। और इसका हाइब्रिड है SRD 55 जो ऊंचा जमीन के लिए है। बाली बहुत अच्छा होता है, खखड़ा भैया नहीं होता है। इसका एक स्मार्ट धान है 350, मार्शल 135 जिसका है, वो भी बहुत अच्छा धान है। इसमें रोग कम लगता है। खाद का भी आप कम यूज करेंगे तो यह धान अच्छा होगा। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में तैलिक साहू समाज द्वारा दानवीर भामा शाह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि नेपाल के सांसद किरण शाह, चिरैया विधायक लालबाबू गुप्ता, रीगा विधायक मोतीलाल प्रसाद, तेली समाज के नेता कंचन गुप्ता आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात समाज के सभी लोगों ने महादानवीर भामा शाह के चित्र पर माल्यार्पण कर व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनसा शाह व संचालन वेद प्रकाश ने किया। इस अवसर पर नेपाल के सांसद किरण शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि दानवीर भामा शाह ने देश के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया था। उनके जीवन से समाज के लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। वहीं विधायक लालबाबू गुप्ता ने कहा कि जिस तरह महाराणा प्रताप के प्रति भामा शाह ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साहू समाज में भामा शाह का DNA है। यही कारण है कि साहू समाज के कामों का लाभ समाज के दूसरे तबकों को मिलता है। वहीं विधायक मोतीलाल प्रसाद ने कहा कि दानवीर भामा शाह मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी एवं सलाहकार के साथ सफल योद्धा भी थे। दानवीरता में भामा शाह इतिहास में प्रथम सर्वोच्च स्थान रखते हैं, जो इतिहास में अमर है। इस दौरान कंचन गुप्ता ने कहा कि बगैर भामा शाह का जिक्र किए हुए साहू समाज का वह पहचान नहीं बनता है, क्योंकि दानवीर भामा शाह एक दानवीर होने के साथ साथ सूरवीर भी थे। लिहाजा भामा शाह के आदर्शों पर साहू समाज पूरे सख्ती के साथ चले। साथ ही उन्होंने समाज के लोगों से कहा कि साहू समाज कुछ कार्यों को प्राथमिकता में शामिल करे। बेटी शिक्षा और बेटी की शादी को
दहेज जैसे कुप्रथाओं से मुक्त करने का अभियान शुरू करें तो निश्चित तौर पर साहू समाज एक सशक्त समाज बनकर उभरेगा। इस अवसर पर बाबूलाल प्रसाद, प्रकाश गुप्ता, राजा बाबू शाह, राम बाबू प्रसाद, त्रिलोकी प्रसाद, सुमन गुप्ता, नीलम देवी समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक और सम्मानित व्यक्तित्व दानवीर भामा जी का जयंती में हमको आमंत्रित किए हैं और हमने पहला बार इस जयंती में सहभागी हुए हैं और सहभागी होने का उद्देश्य यही है कि दानवीर जी ने जो अपना उद्देश्य और लक्ष्य के साथ देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर एक बहुत बड़ा पहचान दिलाया, हम भी उन्हीं के रास्ता में चले और उसी उद्देश्य में आगे बढ़े। यही मेरा आज से और बड़ा संकल्प ये है। लगाव की बात से ज़्यादा क्या है, उन्होंने पार्टी और जाति से ऊपर उठकर हमारे वैदिक हिंदू सनातन सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत उन्होंने आज जो हमारे वेद और संस्कार और संस्कृति का उजागर कर रहे हैं, इस पर उनकी बातों से हमको हर हमेशा छूते रहता है और वो हमारे बेस्ट फैन के रूप में उनको हम लेते हैं। पूर्वी चंपारण के सुगौली बाजार में जाम की समस्या लगातार बनी रहती है, जिससे राहगीरों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भीषण गर्मी में भी लोग जाम में फंसकर परेशान होते रहते हैं। खासकर मरीज और स्कूली बच्चों को ज्यादा परेशानी होती है। सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने STV न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। इस वक्त हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी के पास हैं। कई मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं, स्वागत है। नमस्कार। यहाँ नगर पंचायत की स्थिति क्या है? देखिए, नगर पंचायत की गठन जो है बहुत करीब में ही हुई है और नगर पंचायत में जो है साफ सफाई की व्यवस्था जो है पहले से अच्छा हुआ है, साफ सफाई हो रहा है और भी यहाँ के मुख्य नगर पार्षद और उप पार्षद लगे हुए हैं काम में, जो नगर को विकास किया जाए, नगर में साफ सफाई बढ़ाया जाए, रोशनी की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो और सबसे प्रमुख चीज़ है जो कि नल में जल। तो मैं ये चाहूँगा कि नगर पंचायत के द्वारा यहाँ जितने वार्डे हैं वहाँ नल में जो है जल होना चाहिए और उस पर वो लोग व्यवस्थित करें और नल में जल दें। सुगौली मुख्य बाजार में भी जाम की समस्या लगी रहती है। इस पर आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन इस पर क्या कहते हैं? जाम की समस्या का मुख्य कारण है जो यहाँ के फुटपाटी दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं जो ठेला लगा लेते हैं, रोड पर सब्जी लगा लेते हैं, जिसमें आने जाने में कठिनाइयाँ होती है। अगर नगर पंचायत चाहे तो इन छोटे छोटे व्यवसायियों को मिल करके कहीं अवस्थित जगह दे दे तो ये लोग अपना व्यवसाय वहाँ ले जा करके, ये लोग भी गरीब आदमी है, कमाए खाए और रोड की जाम की समस्या समाप्त होगी, जिसमें आवागमन का रास्ता बनेगा और लोग आएंगे जाएंगे। ये जो है मुख्य समस्या सुगौली की बहुत बड़ी समस्या है, जाम की समस्या। NH 28 जो है मार्केट से ऊंचा हो चुका है, तो लगता है जो अगर बांध की मरम्मत नहीं की जाए, अगर बरसात हो, अगर बाढ़ आए तो पूरे नगर पंचायत क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ही और नगर पंचायत में जो बाढ़ की स्थिति विकराल हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।